जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सब? चलिए, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक सल्यूशन लेकर आई हूँ एंड आई विश कि ये सब के लिए कारगर साबित हो और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो जो भी जितनी मैं रीडिंग्स करती हूँ मेरे पास उसमें यही क्वेश्चन ज़्यादा रेज़ किए जाते हैं कि मैम हमारे पार्टनर हमें छोड़कर चले गए हैं। मैरिड हो चाहे सिंगल्स हो, सब के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। ठीक है, तो उनके लिए ये सोल्यूशन है, मैरिड अनमैरिड सब जेंडर्स के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने ना एक चीज़ नोट की है और ये कंफर्म भी है कि इन लोगों का वीनस बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का मतलब होता है आपकी लग्जीरियस लाइफ, आपके रिलेशन में हमेशा एक्साइटमेंट बने रहना, ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट रहना। तो ये सारी चीज़ें वीनस शो करता है। अगर ये सब चीज़ें कम होती हैं, आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ नहीं है, वो आपको छोड़कर चले गए हैं, आपसे बात करना नहीं चाहते, इट मीन्स कि आपका जो शुक्र है वो ठीक वो ठीक स्थिति में नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमारा क्या रोल होता है कि हम शुक्र को ठीक करें। ठीक है, और ये ही सिम्टम्स होते हैं जब हमारा शुक्र खराब होता है। तो यही सिम्टम्स है कि आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर चला जाएगा जहां आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ बनी रहती है और अभी भी बनी हुई है। ठीक है, जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है थ्रू फ्री रीडिंग्स, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आपको जो सल्यूशंस दूंगी उसे आप कीजिएगा एंड गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अपने शुक्र को मजबूत कीजिए और अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। शुक्र मजबूत हो गया आपका तो आपका जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ आपको रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना और माँ पर यकीन रखना, ये पक्का काम करती हैं। ठीक है, 1000% वर्क करती हैं ये चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक बार माँ से प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम माँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगी, उनको नोट कीजिए। अगर आप और आपके हस्बैंड साथ में रहते हैं और तब प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, अपने नहाने के पानी में और अपने हस्बैंड के नहाने के पानी में गुलाबी फिटकरी होती है ना, उसको मिलाना है और उस पानी से नहाना है। ठीक है, डेली यह काम आपको करना है। और प्रति शुक्रवार, ये अभी फ़िलहाल मैं मैरिड कपल्स के लिए बता रही हूँ जो साथ रहते हैं। ठीक है, और प्रति शुक्रवार आपको अपने मतलब खुद दही से भी स्नान करना है। ठीक है, और दही जब आप यूज़ कर लोगे तब उसके बाद आपको साबुन इस्तेमाल नहीं करनी है, सिंपल वाटर यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये था मैरिड कपल्स के लिए। और बाकी अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैरिड अनमैरिड सेपरेशन सबके लिए है। ठीक है, बस इतना फ़र्क है कि मैरिड वाले अपने हस्बैंड के पानी में भी वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, नहाने के पानी में। ठीक है, सबसे पहले सब लोगों को जो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो अपने नहाने के पानी में गुलाबी फिटकरी का इस्तेमाल करें डेली। इसी के साथ अगर कोई गुलाबी फिटकरी इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो वो इसकी जगह रोज़ वाटर या फिर रोज़ पेटल्स, ठीक है, गुलाब जल या गुलाब की पत्तियाँ अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन डेली करना है, डेली। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और प्रतिदिन आपको गाय को रोटी खिलानी है।
ठीक है, क्योंकि इससे हमारी जो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रतिदिन आप नित्य प्रतिदिन मॉर्निंग में गाय को रोटी खिलाइए, ठीक है, और फटे कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी फटा कपड़ा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसको सिल लीजिए तब आप पहन सकते हैं, लेकिन उसको मतलब इस्तेमाल मत करिए फिर, अगर आप सिल नहीं सकते हैं तो आपको, या फिर सिले हुए कपड़े पसंद नहीं है तो, ठीक है। इससे आपके शुक्र ग्रह पर जो आपका इम्बैलेंस है वो बैलेंसिंग कंडीशन की तरफ जाएगा और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इससे, ठीक है। इसी के साथ आपको दो चीज़ें और करनी है कि आप इत्र का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इत्र मैं बताती हूँ कि आप कैसे इस्तेमाल करें इत्र का। स्मॉल क्वांटिटी में इत्र लीजिए एंड अपनी रिस्ट को ऐसे एंड ऐसे यहाँ पे थोड़ा डालिए एंड ऐसे रब कीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रब करने से शुक्र मजबूत होगा। और ये इत्र आप लगाना, इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। और एक शुक्र मंत्र का इस्तेमाल करना है। ये मंत्र मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूँगी। इस मंत्र का चैंट कीजिए प्रतिदिन 1 माला। कई लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास माला नहीं है, तो आप हाथ पे भी कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, हाथ पे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझसे कहते हैं कि मैम हम माला कौन सी लें चैंट करने के लिए, तो सबके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे पास ये है कमल गट्टे की माला, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, चैंट करने के लिए 108 टाइम्स, ठीक है। तो ये था आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशन के लिए एक स्टेबल रेमेडी, काम करेगी अगर विश्वास के साथ इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है। जहाँ विश्वास है वहीं चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी रिगार्डिंग, तो वो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन आजकल मेरे पास रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा है ना कि मैं खुद कई बार सोचती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। 2-2 3 दिन लग जाते हैं मुझे रिप्लाई देने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखना। बाकी अभी रीडिंग्स भी काफ़ी पेंडिंग हो रखी है, तो इसलिए मैंने सारे स्लॉट्स जो मेरे पास फ्री रीडिंग्स के स्लॉट्स थे वो सब बुक हो चुके हैं, ठीक है। और ज़िद ना करें कि मैम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हमें बता दीजिए, क्योंकि नहीं है ना पॉसिबल। मैं किसी के साथ अनफेयर करके आपको आंसर नहीं दे सकती, जिसका, क्योंकि मैं हमेशा मोस्टली टाइम तो शाम को इवनिंग में करती हूँ, लेकिन जो फ्री रीडिंग्स होती हैं वो मैं शाम को 1 घंटा रीडिंग्स करती हूँ बस, शाम को, या फिर अगर मेरा ऑफ है तो कभी भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ समझिए। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं और अच्छे से चीज़ें कर पाऊँ, ठीक है। और पेशेंस रखो। इमीडिएट तो मैं नहीं दे सकती, ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इमीडिएट दे सकूं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और रह गई है इस रेमेडी में, सॉरी मेरे माइंड से आउट स्किप हो गया था, कि आप इसके साथ एक ब्रेसलेट और पहनिए, ठीक है। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो आपके लिए मैंडेटरी होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी वजह से चैंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एनर्जी सेव होती है। तो अगर 1-2 बार चीज़ें ब्रेक होंगी तो उससे आपका इतना चीज़ें नुकसान नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर पहनिए। ब्रेसलेट की बात कर रही हूँ मैं, इस सेम ब्रेसलेट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए, ये चीज़ें वर्क करेंगी और करती हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जो काम ना करे, बशर्ते उसे इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो जितनी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है, इनके ऑल्टरनेट में आप या तो फिटकरी इस्तेमाल कीजिए, या गुलाब जल इस्तेमाल कीजिए, या गुलाब की पत्तियाँ इस्तेमाल कीजिए। इन तीनों में से आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मैरिड कपल्स को
दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है शुक्रवार के दिन, ये मैंडेटरी है। इसके साथ ब्रेसलेट मैंडेटरी है, ठीक है। तो उन तीनों चीज़ों में से एक इस्तेमाल कीजिए, दही, गाय को रोटी और ब्रेसलेट, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये 3 चीज़। बाकी मैं आपको जो मंत्र है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वो मंत्र चैंट कीजिए और कृपा अपने ऊपर बनाए, आपके हाथ में है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस आ जाए, रीयूनियन हो जाए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो ये अब आपके हाथ में है, ठीक है। जितने शिद्दत के साथ रेमेडी करोगे उतने रिजल्ट्स थाउजेंड्स लैक्स में रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और एक बात और मैं बोलूँगी यहाँ कि लोग मुझसे कह रहे हैं मैम हम 10 रुपये डोनेट कर दें क्या 10 रुपये डोनेट कर सकते हैं? तो आप ये चीज़ खुद सोचिए कि आप 10 रुपये डोनेट कर रहे हो, इट मीन्स आप कहीं भी कीजिए जहाँ आपको करना है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे बंदे को एटलीस्ट एक टाइम का खाना तो प्रोवाइड कराइए। 10 रुपये में क्या होगा? क्या उसे एक टाइम का खाना मिलेगा आज? नहीं मिलेगा। तो आप डोनेशन देते हो, डोनेट करते हो कहीं भी एनिमल्स को या फिर किसी भी नीडी को, तो आप उसके 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, इट मीन्स कि ऑड नंबर्स में, ठीक है। ऑड नंबर्स में उसके खाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए या फिर उसे खाना दीजिए, इतने टाइम का एटलीस्ट, है ना। तो देखो, कुछ पाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, है ना। इवन अपनी गुड लक बनाने के लिए भी, ठीक है। पैसा बनाने के लिए तो फिज़िकल हार्डवर्क की ज़रूरत है, माइंड से या जो भी है, लेकिन अपने ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा ऐसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक लाइट डिम हो गई है ना, चलिए कोई नहीं, आपको मेरी वॉइस आ रही है। तो कि आप जब किसी को डोनेट करें तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, कुछ अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं पैसों को बड़ा छोटा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, आज की महंगाई और सारी चीज़ों को देखते हुए आपको डोनेशन करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी से कुछ नहीं बनता है तो आप एक काम कीजिए, अगर किसी के पास फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इशू है तो आप एक काम कीजिए, आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और इससे उनका भी पेट भर जाएगा। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं क्योंकि इतना तो सब कर लेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का प्रेशर या लोड आप लोगों के ऊपर आएगा, ठीक है। इतना काम कीजिए और अगर आप करोगे तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे और बाकी माँ तो साथ देंगी ही आपका, ठीक है। तो मैं अब चलती हूँ और अगर किसी को डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं नीचे नंबर डाल दूँगी अपना डाउट के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय माँ काली, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।